हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे। आप देख रहे हैं ट्रेड व्लॉग। काफ़ी दिनों बाद आपसे आज मुलाकात हो पा रही है। उसका रीज़न ये है कि मैं बीमार पड़ गई थी बिकॉज़ नॉर्थ इंडिया में मौसम काफ़ी तरह से बदल रहा है और इसीलिए आई विल आल्सो एडवाइस यू गाइस कि आप सेफ रहें जहाँ भी हैं। अभी सर्दी जाने लगी है नॉर्थ इंडिया में, बट इट्स नॉट लाइक कि गर्मी प्रॉपर्ली आ चुकी है, तो मेक श्योर यू आर सेफ विद दैट। बाकी आज का जो वीडियो है वो एक केस स्टडी है अबाउट समथिंग विच इज़ अफेक्टिंग यू ऑन अ वेरी बेसिक बेसिस, बट शायद हमें इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। बेसिकली जब हम बात करते हैं क्राइम्स के बारे में, तो 2 तरह के क्राइम्स होते हैं जो समाज में घटित होते हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम्स और ब्लू कॉलर क्राइम्स। व्हाइट कॉलर क्राइम्स ये सारे फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं जो कोई भी व्यक्ति या संस्थान किसी बैंक के साथ करती है, जिसका इफ़ेक्ट पूरे समाज पर पड़ता है। यानी कि विजय माल्या का पैसे लेकर भाग जाना, या हिंडनबर्ग की अगर रिपोर्ट सच निकल आती है तो अडानी ने जो किया है, या फिर जो यहाँ सुपरटेक बिल्डिंग के जो मेकर्स थे उन्होंने जो किया था, या फिर एबीजी शिपयार्ड ने जो किया है, या जो स्कैम 1992 हुआ था। तो बेसिकली ये सब जितने क्राइम्स हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉड के उसमें आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, ये होते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम्स। और वहीं दूसरी तरफ चोरी, डकैती, मर्डर, ट्रिगर वार्निंग, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, ये सब आते हैं आपके ब्लू कॉलर क्राइम्स के अंतर्गत। अब जो ये ब्लू कॉलर क्राइम्स हैं, इनके लिए तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इस समय लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में हैं, जिससे इन्हें कम करने के लिए कोशिश की जा रही है। यानी कि समाज में ऑलरेडी बहुत बातचीत हो रही है ब्लू कॉलर क्राइम्स के बारे में, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा हीनियस माना जाता है। इन्हें ये माना जाता है कि तो बहुत ही दरिंदगी वाली चीज़ें हैं, तो इन्हें पहले मतलब एक तरह से पहले से इनके लिए पूरा मैकेनिज़्म है कि कैसे सॉल्व करेंगे। पर व्हाइट कॉलर क्राइम्स के लिए ऐसा कोई मैकेनिज़्म इस समय समाज में एग्ज़िस्ट नहीं करता। यानी कि बेसिकली समाज में ब्लू कॉलर क्राइम्स के अगेंस्ट जो एक हेट्रेड है, जो होनी भी चाहिए, वो एग्ज़िस्ट करती है। और समाज के साथ-साथ लीगैलिटीज़ में जो चीज़ें मैकेनिज़्म में होनी चाहिए, वो भी हैं। लेकिन जब हम बात करें व्हाइट कॉलर क्राइम्स की, तो समाज भी इन्हें जो एक तरह से जो नॉर्मल कॉमन मैन है, वो भी इन्हें ज़्यादा समझ नहीं पाता। और मैकेनिज़्म भी इतना कुछ ऐसा है नहीं, ज़्यादा सज़ा भी नहीं है। 5-6 साल की सज़ा और मुआवज़ा, ये ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो ऐसा बेसिकली क्यों है और क्या ये होना सही है या गलत है? अब इस चीज़ को देखने के काफ़ी पहलू हैं। जो एक तरह से साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि ये जितने ज़्यादातर व्हाइट कॉलर क्राइम्स हैं, ये एलीट पीपल द्वारा किए जा रहे हैं, या फिर अमीरों के द्वारा किए जा रहे हैं, या पूंजीपतियों के द्वारा किए जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर फ्रॉड कर रहा है बैंक के साथ, या या फिर ऐसे कुछ भी चीज़ें कर रहा है जो फाइनेंशियल फ्रॉड के अंतर्गत आ रही हैं, तो उसके पास फाइनेंशियल जो स्ट्रैटा है उसका वो मजबूत होना चाहिए ना, उसके पास ये वेल्थ एक्यूमुलेटेड होनी चाहिए, उसके पास इतना रिसोर्सेज होना चाहिए कि बैंक उसे इतना पैसा दे रही है। यानी कि जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स हैं, दीज आर मोस्टली डन बाय एलीट पीपल, पीपल कमिंग फ्रॉम प्रिविलेज्ड क्लास। और जो ब्लू कॉलर क्राइम्स हैं, ये जनरली जो एक इंसान की सोशल कंडीशन होती है, उसकी वजह से एक जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन है वो करता है। वो अपने सर्वाइवल के लिए भी कर सकता है, वो इसलिए भी कर सकता है क्योंकि उसे माहौल इतना अच्छा नहीं मिला कि वो समझे कि क्या सही है, गलत है। तमाम रीज़न्स हैं। ऐसा नहीं है कि अमीर लोग ब्लू कॉलर क्राइम्स नहीं करते, पर इसकी जो डेटा है वो ये दिखाता है कि काफ़ी कम है इस कंपैरिज़न में। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों का ये कहना है कि बेसिकली आप लोगों को इस बेसिस पर कानून के सामने जज कर रहे हैं कि वो अमीर हैं या गरीब हैं। क्योंकि कोई भी गरीब व्यक्ति कभी इतना बड़ा फ्रॉड कर ही नहीं सकता बैंक के साथ, क्योंकि बैंक इन द वेरी फर्स्ट प्लेस उसे लोन देगी ही नहीं जो वो लौटाएगा नहीं और भाग जाएगा। लेकिन वहीं एक अमीर व्यक्ति को जब बैंक भरोसा करके लोन देती है और वो वापस नहीं करता, तो उसे उतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलती। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो समाज में एक गैप आ रहा है अमीर और गरीब के बीच का, वो बहुत ज़्यादा वाइडन हो जाता है, बिकॉज़ क्योंकि समाज में और लीगली जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स हैं, उनके लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं है, और ब्लू कॉलर क्राइम्स के लिए प्रॉपर मैकेनिज़्म है। अब अगर हम बात करें अगले रीज़न की, तो अगला जो रीज़न, जो मेन आर्ग्यूमेंट यहाँ पर आता है, वो ये आता है कि कैसे लोगों को लगता है कि जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स हैं, बी इट फाइनेंशियल फ्रॉड या कुछ भी, इससे किसी को भी डायरेक्ट फ़र्क नहीं पड़ रहा। और जो ब्लू कॉलर क्राइम्स हैं, उन्हें इसलिए हीनियस माना जाता है क्योंकि आप किसी का मर्डर कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, तो उन्हें माना जाता है ये ज़्यादा दरिंदगी भरे काम हैं।
अब यहाँ पर जो एक आर्ग्यूमेंट जो काफ़ी बुद्धिजीवी लेकर आते हैं, वो इस बात पर है कि कैसे व्हाइट कॉलर क्राइम्स जो होते हैं, वो पूरे समाज के अगेंस्ट हैं। तो अगर कोई व्यक्ति मर्डरर है, तो वो एक व्यक्ति का मर्डर कर रहा है, सीरियल मर्डरर है, तो वो 5-6 व्यक्ति का मर्डर कर रहा है। उसके बाद उसे रोक दिया जाता है। फाइनेंशियल क्राइम जो होता है, उसकी वजह से एक तो किसी की कोई जो पूँजी जमा होती है, जो मिडल क्लास है या अपर मिडल क्लास है, लोअर मिडल क्लास है, उनके लिए उनकी पूँजी बहुत मायने रखती है। उनके पास बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ पूँजी होती है। जब उनके पास ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ पूँजी है और इसे वो फाइनेंशियल फ्रॉड में खो देते हैं, क्योंकि इट्स ऑलवेज़ द मनी ऑफ द कॉमन मैन दैट इज़ बीइंग यूज्ड बाय द बैंक्स, बाय दीज़ पीपल हू आर कमिटिंग व्हाइट कॉलर क्राइम्स एंड एवरीवन। तो जब ये अपनी पूँजी खो देते हैं, तो भाई आप एक तरह से मौत कर रहे हैं व्यक्ति की, क्योंकि उसकी जो जो हमेशा की जमा धनराशि थी, आपने वो अपने फ्रॉड में यूज़ कर ली या फिर बैंक ने उसका शायद लोन दे दिया। और इसी के साथ-साथ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब 1992 में हर्षद मेहता वाला स्कैम हुआ था, कई लोगों ने सुसाइड करी थी। अगर आज अडानी पे जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए हैं, वो पूर्ण रूप से साबित हो जाते हैं, तो हो सकता है कि अडानी के जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, वो उन्हें मेंटल हेल्थ उनकी कंडीशन खराब हो जाए। तो यहाँ पर जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स हैं, बुद्धिजीवियों का कहना है कि वो भी किसी व्यक्ति को उतनी ही बर्बरता से इफ़ेक्ट कर सकते हैं, जितना ब्लू कॉलर क्राइम्स इफ़ेक्ट करते हैं। और जो हमारा लॉ है, कानून है, वो किसी भी चीज़ की पनिशमेंट किस बेसिस पर तय करता है कि उस एक्ट से लोगों को कितनी दिक्कत हुई। तो जब यहाँ दिक्कत समान है, तो इसीलिए जो लॉ है, वह भी समान होना चाहिए। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो था ये यही था। बेसिकली मुझे लगा कि आपको जानने की यह आवश्यकता है, आपको ये जानना चाहिए कि जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स हैं, ब्लू कॉलर क्राइम्स हैं, उनके बीच अंतर क्या है और जो ये एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, क्या ये किसी एक समाज को या किसी समाज के एक व्यक्ति को वो एक ही इक्वल तरीके से अफ़ेक्ट कर रहे हैं और अगर इक्वल तरीके से अफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो क्या लेजिस्लेशन में इनके लिए जो लॉज़ हैं, वो भी इक्वल होने चाहिए और वो एग्ज़ीक्यूट भी एक तरह से होने चाहिए। बाकी कमेंट सेक्शन आपके वाद-विवाद के लिए, आपके तर्क-वितर्क के लिए सदैव खुला है। वहाँ पर भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप क्या सोचते हैं? हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में।